Hello friends, hi, how are you? मैं हूँ प्रियंका. Welcome to my channel, your maths guide, and also welcome to the new standard, that is class 8. Okay, so friends, from this video we are going to start the class 8 maths and its first chapter, that is the rational numbers. Okay, so this video is the introduction video about the chapter, and I hope that it will help you to make its exercises easy for you. So friends, before we start about the rational numbers, we will try to recall the last year's facts about the numbers. Okay, तो मान लो कि कोई नंबर सीरीज है जो 1 से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा टूवर्ड्स द इंफिनिटी. तो आप इस ग्रुप को कहते हो नेचुरल नंबर्स. ओके, वी डिनोट इट बाय n. ओके, सो अगर ये हो गई 1 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स, अगर हमने इसमें 0 ऐड कर दिया, ठीक है, इस ग्रुप में अगर 0 ऐड कर दिया, 0 1 2 3 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं होल नंबर्स. ठीक है, वी डिनोट इट बाय w. ठीक है, अगेन इसमें अगर हमने नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए, ठीक है, 0 के लेफ्ट साइड में, दैट इज़ -1 -2 -3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये बन गए हमारे इंटीजर्स. ओके, वी डिनोट देम बाय कैपिटल I. ठीक है, सो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बाद आता है दी रैशनल नंबर. ठीक है, अब तक आपने ऐसे नंबर्स देखे होंगे 2/3, ठीक है, 4/5. इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं रैशनल नंबर्स, क्योंकि इनका जो ओरिजिनल डेफिनेशन का फॉर्म है वो होता है P/Q. ठीक है, जहाँ पर P होता है न्यूमरेटर और Q होता है डिनोमिनेटर. ठीक है, तो P/Q फॉर्म के आप चाहे जितने भी नंबर्स देखो, जो भी नंबर्स देखो, ऑल द नंबर्स विच आर हैविंग P/Q फॉर्म, दे आर दी रैशनल नंबर्स. ठीक है, सो दिस इज द रैशनल नंबर. ओके, और देखो रैशनल नंबर्स में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है. ठीक है, सो ऑल दिस सीरीज, ऑल द नंबर ऑफ दिस सीरीज आर दी रैशनल नंबर्स. ठीक है, सो देखो अभी आप सोचोगे कि P/Q फॉर्म के नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स, तो क्या ये सिंगल नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं है? येस, दे आर ऑल्सो द रैशनल नंबर्स. हाउ? वी विल सी हियर. जैसे मान लो ये 2 है जो सिंगल नंबर है, अगर हम इसका डिनोमिनेटर ढूंढे तो वो होगा 1. ठीक है, 2/1 2 होता है, तो ये देखो 2/1 होने के बाद ये हो गया P/Q फॉर्म में. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो दी रैशनल नंबर. और रैशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, -2/3 -11/20. ठीक है, इस तरह से भी रैशनल नंबर्स होते हैं. लेकिन आपको यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान में रखनी है. व्हाट इज़ दैट कंडीशन? वो कंडीशन ये है कि P/Q फॉर्म का जो भी नंबर है वहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू, दैट मीन्स Q की वैल्यू विल नेवर बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंडीशन याद रखनी है. ओके, दैट इज Q विल नेवर बी इक्वल टू 0. Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी. पता है क्यों? क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो वो हो जाएगा P/0. ठीक है, वो हो जाएगा P/0, और P/0 जो है वो नेचुरली नॉट डिफाइंड है. ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, इट इज़ नेचुरली नॉट डिफाइंड, इसीलिए Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती. इसके अलावा सारे जो नंबर्स होते हैं वो चाहे सिंगल हो या P/Q फॉर्म के हो, नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो, सारे के सारे रैशनल नंबर के ग्रुप में आते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट द रैशनल नंबर्स. नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. द फर्स्ट, दैट इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है? देखो, बिफोर रैशनल नंबर्स वी विल टेक एज अ एग्जाम्पल 2 इंटीजर्स. ठीक है, तो देखो एक है -4 एंड एक है 6. दिस 2 आर इंटीजर्स, तो इनकी हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद आने वाला आंसर अगर इंटीजर हुआ तो दैट मीन्स इट विल बी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज इंटीजर, वी विल ऐड देम फर्स्ट. ठीक है, सो -4 + 6, ओके, द आंसर इज 2 विच इज ऑल्सो द इंटीजर. इसका मतलब क्या है? इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करने के बाद हमारा आंसर इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है क्लोज्ड अंडर एडिशन.
सो वी विल राइट हियर क्लोज्ड। ठीक है, अभी सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे। -4 -6 इज इक्वल टू -2। यू नो यहाँ पर माइनस माइनस है, एडिशन हो जाएगा और आंसर को माइनस साइन आ जाएगा। सो -10 ऑल्सो इज द इंटीजर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, सो इट विल बी क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम देखेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। सो हियर वी विल टेक एज द एग्जाम्पल 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो 5 -5/4 and 3/4 we have taken this 2 रैशनल नंबर्स। तो इन पर हम एक एक ऑपरेशन को अप्लाई करके देखेंगे और फाइनल आंसर को देखेंगे क्लोज्ड है या नहीं। सो we will see here the addition first। एडिशन में क्या होगा, so add them, -5/4 plus 3/4 कितना आएगा, यू नो हियर द डिनोमिनेटर आर सेम, तो न्यूमरेटर अपने आप ऐड हो जाएंगे। सो -5 + 3/4 इट विल बी -2/4। ठीक है, -2/4। तो यहाँ पर ये जो हमारा आंसर है, दिस इज द रैशनल नंबर। आपको पता है था रैशनल नंबर्स में निगेटिव भी आते हैं, सो P/Q फॉर्म में है और निगेटिव भी हो तब भी ये रैशनल नंबर है। सो दैट मीन्स इट इज़ क्लोज्ड। तो हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला के टाइप में हम लिखेंगे। मान लो रैशनल नंबर है ये A एंड ये है B, तो आने वाला आंसर अगर रैशनल नंबर है तो इट इज़ क्लोज। सो वी विल राइट हियर A plus B is equal to C. If this C is the rational number, so we will see it is closed। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये रहेगा closed। अभी we will see the second operation, that is the subtraction। ठीक है, the B here subtraction। What is there in the subtraction? इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। -5/4 -3/4। ठीक है, सो आपको यहाँ पर पता है 4 तो सेम रहेगा बिकॉज द डिनोमिनेटर इज सेम, एंड दिस विल बी -5 - 3, तो ये हो जाएगा -8/4। सो यू नो हियर इट इज़ नेगेटिव बट इट इज़ द रैशनल नंबर। P/Q फॉर्म में है, इट इज़ द रैशनल नंबर। तो फॉर्मूले के टाइप में हम क्या लिखेंगे, A - B इज इक्वल टू C इफ इट इज़ द रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर है, सो वी विल राइट हियर इट इज़ क्लोज्ड। It is closed under subtraction also. Now we will see the third operation, that is the multiplication. ठीक है friends, the C here multiplication. What is this? What is in the multiplication? हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। So it will be -5/4 multiplied by 3/4 is equal to क्या होगा, अभी देखो यहाँ पर 5 × 3 कितना होता है, -15 हो जाएगा, और 4 × 4 हो जाएगा 16। सो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, ये जो है रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर्मूले में हम इसको कैसे लिखेंगे, A multiplied by B is equal to C if this is rational number। If this is a rational number, then we will call it that is closed under multiplication। ठीक है, now the fourth we will see here, that is the division। ठीक है, डिवीजन में क्या होगा, अभी देखो इन दोनों का हमें डिवीजन करना होगा। -5/4 बिफोर वी डिवाइड देम, हम वो पहले वाली कंडीशन हमें याद रखनी है, दैट इज़ अगर ये है A और ये है B, A डिवाइडेड बाय B है। ठीक है, और आने वाला आंसर C है जो कि रैशनल नंबर है, तो ये क्लोज रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें वो कंडीशन याद रखनी है जहाँ पर B की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी।
ठीक है, दैट मीन्स द रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड इन डिवीजन। ये हम कह सकते हैं कब, जब b विल बी नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ओरिजिनली हम कहते हैं द रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे -5/4 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, तो आपको पता है रेसिप्रोकल जब पिछले साल आपने देखा होगा, सो इट विल बी -5/4। रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा करना है और डिवीजन के बदले हमें मल्टीप्लिकेशन लेना है। सो इट विल बी 4/3। 4 विल बी कैंसल्ड एंड द आंसर विल बी -5/3। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर आया है, इसलिए वो हम कह सकते हैं दैट इज क्लोज अंडर डिवीजन। लेकिन आपको ध्यान में रखना है जहाँ पर b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। सो एज ए एग्जाम्पल वी विल राइट हियर इफ a divided by b is equal to c, which is a rational number, so it will be closed, but b will never be equal to 0। ये कंडीशन हमेशा इसमें अप्लाइड होगी जब भी वो क्लोज्ड होगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द रैशनल नंबर्स। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट, दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो इसी कम्यूटेटिविटी में फिर से हम दोनों इंटीजर्स देखेंगे जो पहले हमने देखा था, दैट इज -4 and 6। ठीक है, तो इन दोनों की फिर से हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे और देखेंगे वो कम्यूटेटिव है या नहीं। तो पहले तो एडिशन कर दो, -4 + 6 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो अभी हमें यहाँ पर एक और बात करनी है कि यही 6 को हम अगर पहले लिखे, -4 को बाद में लिखे, तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा। वी विल सी 6 + -4 दैट इज 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आंसर्स सेम आ गए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब एडिशन के बारे में अगर a + b है तो उसी को हम b + a भी लिख सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। ठीक है, सो अभी है यही सेम चीज़ हम रैशनल नंबर्स के बारे में देखेंगे। सो रैशनल नंबर्स के बारे में फिर से हम 2 एग्जाम्पल्स लेंगे जो हमने पहले लिए थे। सो इट इज़ -5/4 एंड 3/4। ठीक है, तो अभी इनकी हम कम्यूटेटिविटी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, लुक एट हियर द फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज द एडिशन। ठीक है, एडिशन के अंदर ये कम्यूटेटिव होते हैं या नहीं। सो -5/4 + 3/4, द आंसर इज -2/4। ओके, सो 3/4 प्लस -5/4, तो ये हो जाएगा 3 - 5/4, सो इट विल बी -2/4। तो ये दोनों आंसर्स सेम आ गए। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि ये कम्यूटेटिव है। यहाँ पे हमने 3/4 सेकेंड नंबर पे लिखा था, अभी 3/4 हमने पहले लिखा है, तो तब भी हमारे आंसर्स सेम आ रहे। इसका मतलब द रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव इन एडिशन। तो एज अ फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, a + b इज इक्वल टू b + a। तो इन दोनों का हम आंसर सेम देख रहे हैं, तो इसका मतलब इट इज कम्यूटेटिव in addition. So friends, here we will see the second operation, that is the subtraction. Subtraction में ये कम्यूटेटिव है या नहीं, we will see under subtraction. ठीक है, so what is there, subtraction करना है, -5/4 - 3/4, so it will be -5 - 3/4, तो ये हो जाएगा -8/4। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। अभी इनकी प्लेसेस को हमें इंटरचेंज करना है। सो 3/4 माइनस, ये हमें ब्रैकेट में डालना होगा बिकॉज इट इज हैविंग ए माइनस साइन, -5/4। ठीक है, तो देखो 4 तो सेम रहेगा बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम। सो 3 और -3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो 3 + 5,
it will be 3 plus 5. So the answer will be 8 upon 4. You can see the change in the both answer because it is having, the first answer is having the negative sign and the second answer is having positive sign. So इन दोनों को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, इंटरचेंज करने से हमारे आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं. सो एज अ फॉर्मूला हम लिखेंगे a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a. आपको ध्यान में आ गया, ये हमने इंटरचेंज किया तो हमारे आंसर डिफरेंट आ गए. सो वी विल सी हियर नॉट कम्यूटेटिव, यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट कम्यूटेटिव इन सब्ट्रैक्शन. रैशनल नंबर जो होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते सब्ट्रैक्शन में. नाउ वी विल सी द थर्ड ऑपरेशन, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो द मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. -5/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 कितना आया था? -15/16. So friends, this is our first answer. Now interchange the position. 3/4 multiplied by -5/4. Again it is -15/16. ठीक है, सो दोनों आंसर्स क्या है? सेम है. इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं. तो एज अ फॉर्मूला वी विल राइट हियर a multiplied by b is equal to b multiplied by a. So we will see here that is it is commutative. क्या है ये? commutative under multiplication. ठीक है friends, so this was the third operation. Now we will see the last, that is the division. D here division. ठीक है, so division में इन दोनों को डिवाइड करके देखना है. -5/4 डिवाइडेड बाय 3/4 क्या आएगा? आपको 3/4 का रेसिप्रोकल लेना है. सो -5/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3. 4 विल बी कैंसल्ड एंड द आंसर विल बी -5/3. ठीक है, हमारा आंसर आया -5/3. वी विल राइट हियर. ठीक है, इसको याद रखने के लिए हमने लिख दिया. अभी इंटरचेंज करेंगे दोनों की पोजीशन को. 3/4 डिवाइडेड बाय -5/4. तो -5/4 का रेसिप्रोकल लेना है. 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/-5. तो क्या आ गया हमारा आंसर? 3/-5. तो हम देखेंगे पहला आंसर और सेकेंड आंसर में बहुत फर्क है. इसका मतलब द रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन डिवीजन. तो अगर फॉर्मूला लिखना है तो हाउ वी विल राइट हियर? फॉर्मूला a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a. सो वी विल राइट हियर नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव. ठीक है, इन डिवीजन. सो ये है हमारी लास्ट ऑपरेशन. सो फ्रेंड्स, आपने देखा रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव है किस ऑपरेशन में? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, और वो नॉट कम्यूटेटिव है इन द सब्ट्रैक्शन एंड द डिवीजन. ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट, दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिविटी में होता क्या है? वी विल टेक हियर एज अ एग्जांपल द 3 इंटीजर्स. ठीक है, -3, 5 and 7. We have taken this 3 integers. इनकी हमें एडिशन करनी है, लेकिन यहाँ पर एक तरीका है, यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज़ करने वाले हैं. तो पहले तो हम -3 and 5 को ब्रैकेट में लेंगे. दैट इज -3 + 5 ब्रैकेट कंप्लीट एंड +7. ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना है? ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि पहले हमें इन दोनों की एडिशन करनी होगी, उसके बाद 7 मिलाना होगा. तो इट विल बी 2 + 7. ठीक है, सो आंसर आ गया 9. तो देखो अभी हमने 3 and 5 को ब्रैकेट में लिया था, -3 and 5 को. अभी हम 5 and 7 को ब्रैकेट में लेंगे और देखेंगे आंसर हमारा 9 आता है या नहीं. सो इट विल बी -3 प्लस इन द ब्रैकेट 5 + 7. तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो. -3 + 5 + 7 कितना? 12 आता है. तो 12 - 3 हो गया 9. सो वी हैव सेम आंसर्स. तो इसका मतलब क्या है? ये इंटीजर्स क्या है? एसोसिएटिव है, क्योंकि ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने के बाद भी
हमें क्या मिला, सेम आंसर मिला, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। तो इसी को हम रैशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, वी विल टेक एनी 3 रैशनल नंबर्स as a example. So it will be -2/5 and 3/5 and 4/5. ठीक है, वी हैव टेकन 3 रैशनल नंबर्स हियर। अभी हम इनकी एडिशन करेंगे, एक एक ऑपरेशन हम देखते जाएंगे। द फर्स्ट वी विल सी एडिशन। ठीक है, तो एडिशन में क्या होगा, पहले इन दोनों को ब्रैकेट में लेंगे, -2/5 प्लस 3/5 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 4/5। तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 + 3 क्या होगा, 5 तो नीचे कॉमन रहेगा, मतलब सेम रहेगा, और ये ऊपर होगा 1 और प्लस हो जाएगा 4/5। तो सेम वहाँ पर आप सॉल्व करो, नीचे 5 सेम है और 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5/5। दैट मीन्स आपका आंसर आ गया 1। अभी हम ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करेंगे। सो -2/5 प्लस इन द ब्रैकेट 3/5 प्लस 4/5। सो पहले तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। -2/5 प्लस 3 + 4 कितना होता है, 7/5 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 5 सेम रहेगा डिनोमिनेटर, 7 - 2 कितना आएगा, 5 आएगा। तो फिर से आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। दोनों आंसर्स आपके सेम हो गए बावजूद ब्रैकेट के पोजीशन बदलने के। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रैशनल नंबर्स है दे आर एसोसिएटिव इन एडिशन। तो एज अ फॉर्मूला वी विल राइट हियर a plus b in the bracket plus c is equal to a plus in the bracket b plus c। तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिखोगे they are associative. So in the short we will write here associative. ठीक है, तो ये हो गया पहला ऑपरेशन। Now we will see the second, that is the subtraction. ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है, तीनों का ब्रैकेट में लेंगे। फर्स्ट -2/5 माइनस 3/5 माइनस, फिर से ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया और माइनस में ले लिया -4/5। तो ब्रैकेट खोलना है पहले, तो ये हो जाएगा -2 - 3 -2 - 3/5। ठीक है, और ये -4/5। तो सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -5/5 माइनस 4/5। तो आपका आंसर क्या आएगा, -4 -5 -4 कितना होगा, -9। इट विल बी -9/5। दिस इज द फर्स्ट आंसर। नाउ वी विल सी द ब्रैकेट पोजीशन चेंज करेंगे और सेकेंड आंसर निकालेंगे। सो इट विल बी -2/5 माइनस इन द ब्रैकेट 3/5 माइनस 4/5। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। -2/5 माइनस इन द ब्रैकेट क्या होगा, 3 - 4 कितना आएगा, -1। इट विल बी -1/5। ठीक है, तो ये ब्रैकेट खोलने के लिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -2 + 1/5। तो आपका आंसर क्या आएगा, -1/5। So you can see here both the answers are totally different. ठीक है, इसका मतलब आप क्या कहोगे, the rational numbers are not associative in subtraction. So as a formula we will write here a minus b bracket complete minus c is not equal to a minus in the bracket b minus c. ठीक है, सो ये रहा आपका फॉर्मूला, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो इट विल बी नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। ये हो गया आपका सेकेंड ऑपरेशन। नाउ वी विल सी द थर्ड, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में वो एसोसिएटिव है या नहीं। द सी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई देम with the bracket -2 and -2/5 multiplied by 3/5. We will take this 2 in the bracket first, then
मल्टीप्लाइड बाय 4/5। तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा -6/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट विल बी 25, ओके, multiplied by 4/5. So it will be 6 multiplied by 4, it will be -24 because of the negative sign of 6, and नीचे आएगा 125. ठीक है, so this is the first answer. Now we will see the second with the interchange of the bracket. So it will be -2/5 multiplied by in the bracket 3/5 multiplied by 4/5. So bracket को first open करना है. So -2/5 it will be 3 multiplied by 4 12/5. So now solve the final. Okay, 12 multiplied by 2 कितना होता, -24 आएगा, उसके बाद ये होगा 25 होगा, सॉरी यहाँ पर. सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा 125. ठीक है, सो इसका मतलब दोनों आंसर्स आपको सेम मिल गए. तो इसका मतलब क्या है, it is associative in multiplication also. So as a formula you have to write here in the bracket a multiplied by b bracket complete and multiplied by c is equal to a multiplied by in the bracket b multiplied by c. So you will write here it is associative. ठीक है, associative होगा multiplication में. Now the last we will have to cover it is the division. Okay, तो तीनों rational numbers को divide करना है. So the last I will write here division. तो देखो पहले तो हमें इनको ब्रैकेट में लेना होगा. -2/5 divided by 3/5 bracket complete divided by 4/5. So आपको ब्रैकेट फर्स्ट ओपन करना है. सो इट विल बी -2/5 और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, दैट इज 5/3, और फिर से इसका रेसिप्रोकल, सॉरी रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेशन 5/4. ठीक है, तो ये 5 हो गया कैंसल, रह गया -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/4. तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा -10/3 4 12. तो ये रहा आपका फर्स्ट आंसर. अभी हम सेकेंड आंसर निकालेंगे विद द इंटरचेंज ऑफ द ब्रैकेट. अभी ब्रैकेट में लेंगे 3 ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को. तो -2/5 डिवाइडेड बाय in the bracket 3/5 divided by 4/5. So it will be -2/5 divided by in the bracket 3/5 multiplied by, इसका रेसिप्रोकल लेना है 4/5 का रेसिप्रोकल लेना है, दैट मीन्स 5/4. तो 5 हो गया कैंसल और रह गया -2/5 डिवाइडेड बाय, ये रह गया 3/4 हो जाएगा 3/4. तो इट विल बी -2/5 मल्टीप्लाइड बाय, इसका रेसिप्रोकल लेना है 4/3. तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट विल बी -8 एंड द आंसर डिनोमिनेटर में क्या आएगा 15. सो ये रहा आपका फर्स्ट आंसर और ये रहा आपका सेकेंड आंसर. दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट एसोसिएटिव इन डिवीजन. तो एज अ फॉर्मूला यू हैव टू राइट दैट, फॉर्मूले में आपको लिखना है इन द ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, सॉरी ब्रैकेट में लेना है b एंड c को, a डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट b divided by c. ठीक है, and you will write here that it is not associative. So friends, here we have completed the associativity property of the rational numbers. Now we will see the next topic. Okay, now the role of zero. What is the role of zero? ठीक है, role of zero में क्या है, मतलब कोई भी नंबर है उसमें अगर आप 0 ऐड कर रहे हो तो आपको वही नंबर मिल जाता है. जैसे कि
3 प्लस 0 कर दो तो 3 हो जाएगा, -4 प्लस 0 कर दो तो -4 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप 0 ऐड कर रहे हो तो आपको वही रैशनल नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि ये 0 किसी भी नंबर में ऐड करने से वही नंबर हमें मिल जाता है, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, इसी तरह से है रोल ऑफ 1। ठीक है, रोल ऑफ 1 मतलब क्या, देखो किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो हमें फिर से वही नंबर मिलता है। जैसे हमने 0 को ऐड करने से किया था और उसके बाद वही नंबर मिला, उसी तरह से किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वही नंबर मिलेगा। जैसे कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 है तो 5 हो जाएगा, -4 है मल्टीप्लाइड बाय 1 है तो -4 हो जाएगा, -6/7 मल्टीप्लाइड बाय 1 है तो फिर से -6/7 आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो आपको फिर से वही रैशनल नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब 1 इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर के लिए या फिर यूँ कहो कि किसी भी नंबर के लिए 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर मतलब क्या, अगर a है कोई नंबर तो उसका नेगेटिव हो जाएगा -a। ठीक है, और नेगेटिव वो अगर दोनों को आप ऐड कर दो a प्लस -a कर दो, दैट मीन्स a माइनस a हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है जिन दोनों नंबर्स को ऐड करने से आपका 0 आ रहा है तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, नेगेटिव कहलाएंगे। दैट मीन्स एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर a हो या फिर और में -a हो तो ये जो नंबर्स होंगे ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे, एडिटिव इन्वर्स। इसका मतलब ये एक दूसरे के नेगेटिव्स है, एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो मान लो कोई रैशनल नंबर है दैट इज a/b। ठीक है, और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो b/a से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका a भी कैंसिल हो जाएगा और b भी कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, मतलब कोई एक नंबर हो और जिसको आप दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपका आंसर आ रहा है 1, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे, यानी वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स कहलाएंगे। सो वी विल सी हियर, अगर a/b है और b/a है तो ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और reciprocals. So this is the concept about the all this additive identity. 0 is the additive identity, 1 is the multiplicative identity, a or -a, these two are the additive inverse of each other, and a/b or b/a, the two are multiplicative inverse or the reciprocals of each other. ठीक है friends, so this was the concept all about this. Now we will see our next topic. Okay, then we will see the distributivity of multiplication over addition for the rational numbers. ठीक है, what the name of our topic suggest, हमारा टॉपिक बता रहा है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मान लो कोई 3 नंबर्स है, रैशनल नंबर्स a, b एंड c। ठीक है, तो अगर b एंड c ब्रैकेट में है एडिशन के लिए, ठीक है, और a है बाहर मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो इस मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस एडिशन पर। मतलब क्या, अभी जब हम इसके नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो दैट मीन्स ये जो बाहर का a है ये सेपरेटली इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा। वो कैसे, वो ऐसे इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c। ठीक है, इस तरह से इस मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इस एडिशन पर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाइड बाय c हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर है
AB plus AC. So this is called the distributivity of multiplication over addition. ठीक है, तो इसका मतलब कोई नंबर्स है, 3 नंबर्स 2 है, 4 है एंड 6 है, तो अगर 2 है मल्टीप्लाइड इन द ब्रैकेट 4 प्लस 6 है, तो अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 6 होगा 10, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा 20. लेकिन अगर आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन का, तो वो आंसर भी तब भी हमारा सेम आएगा. वो कैसे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 है प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 12, और तब भी आपका आंसर आएगा 20. इसका मतलब क्या है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इस मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन. ठीक है, सो ये है इसका फॉर्मूला. तो फ्रेंड इसी तरह से रैशनल नंबर्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. वी विल सी इट एज द एग्जाम्पल. -2/3, -1/2 and 3/4. Okay, we have taken these 3 rational numbers. Now we will see their distributivity. Okay, so हम यहाँ पर पहले तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे. -2/3 मल्टीप्लाइड बाय इन द ब्रैकेट -1/2 प्लस 3/4. ठीक है, तो ब्रैकेट की एडिशन हम कर लेंगे. सो इट विल बी -2/3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा. तो अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 4 मिल जाएगा. तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी और नीचे भी. सो इट विल बी -2/2 प्लस 3/4. तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर यहाँ पर आपको मिलेगा 4 एंड इट विल बी -2 प्लस 3 कितना होगा, 1/4. तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा, -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा 12. ठीक है, द आंसर इज -2/12. नाउ वी विल सी द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे -2/3 इन द ब्रैकेट -1/2 प्लस 3/4. ठीक है, 3/4. तो अभी हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इट विल बी -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस, ये प्लस यहाँ पर लेंगे क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है और ये प्लस बीच में आएगा. फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4. ठीक है, इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. ओके, तो अभी हर एक ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे. -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इट विल बी 2. ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा 6. ओके, प्लस यहाँ पर होगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा -6. अगेन 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा 12. ठीक है, अभी फिर से आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा. यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4/12 प्लस यहाँ पर होगा -6/12. तो आपका डिनोमिनेटर आपको सेम मिल गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12 और ये हो जाएगा यहाँ पर -2. तो आपका आंसर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों मेथड्स में सेम आया. लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का हम फॉर्मूला बना सकते हैं. वो कैसे, वी विल सी द फॉर्मूला हियर. दैट इज इफ A, B, C are the 3 rational numbers. If A, B and C are rational numbers, then A multiplied by in the bracket B plus C, it will be AB plus AC. This will be the distribution of multiplication over addition. Again, if there is subtraction, A multiplied by in the bracket B minus C, then it will be AB minus AC. Okay, so these are the 2 formula for the addition and subtraction separately. So friends, here we have seen this topic and now we will see our next topic.
We'll see how to represent the rational numbers on the number line. ठीक है, for that we will have to take any example like 2/3. You can see it is the positive rational number. So on the number line you have to take the positive side larger. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लेंगे 0, यहाँ पर होगा -1 and this side will be positive side of this number line. Okay, तो यहाँ पर है 2/3 जहाँ पर डिनोमिनेटर है 3. अगर आप 3/3 बनाते हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड में जहाँ पर भी 1 होगा, मान लो 1 है यहाँ पर, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू होगी 3/3. आ गया आपके समझ में, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है. तो यहाँ पर न्यूमरेटर में जो 3 है उससे ये न्यूमरेटर वाला 2 छोटा है. इसका मतलब 2/3 3/3 से लेफ्ट साइड में आएगा जो कि 0 and 1 के बीच में आएगा. और एक बात, यहाँ पर 3 है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब आपको 0 and 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स बनाने होंगे. 3 इक्वल पार्ट्स कैसे बनाएंगे, ये बन गए 3 इक्वल पार्ट्स 1 2 3. ठीक है, सो 3/3 की पोजीशन तो आपको पता है, तो 3/3 के पहले आएगा 2/3. सो हियर इट विल बी 2/3, हियर इट विल बी 1/3. सो फ्रेंड्स, like this you have to plot this number on the number line. तो इस तरह से हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर को प्लॉट किया. अभी हम देखेंगे निगेटिव रैशनल नंबर. ठीक है, negative rational number, that is -4/7. We will see -4/7 how to plot on the number line. Because it is the negative rational number, you have to take the larger side of negative line. ओके, नेगेटिव नंबर लाइन की जो साइड है वो बड़ी लेनी पड़ेगी. तो ये रहा 0, ये रहा 1 एंड इस तरफ हम -1 -2 लेंगे. ठीक है, तो उसी तरह से आपको करना है. यहाँ पर है डिनोमिनेटर 7 है, तो अगर आप -7/7 करोगे तो -1 आएगा. इसका मतलब 0 के बाद जहाँ पर भी -1 आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -7/7. ठीक है, तो ये वैल्यू तो आपको मिल गई, इसकी और इसकी वैल्यू सेम है. तो ये जो 4 है 7 से कम है, इसका मतलब 7 और 0 के बीच में ये 4 आएगा. ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 7, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज 7, आपको इसके 7 इक्वल पार्ट्स बनाने होंगे, जैसे हमने 2/3 के बारे में किया था. तो यहाँ पर 7 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे. 1 तो 1 2 3 4 5 6 7, दे आर द 7 इक्वल पार्ट्स. तो अभी यहाँ पर हम प्लॉट करना शुरू कर देंगे. -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, and this is -6/7, and the last one, that is -1, which is -7/7. So इस तरह से आपको चाहिए था -4/7, जो आपको यहाँ पर मिल गया. ठीक है फ्रेंड्स, so this was the negative rational number plotting. Now we will see the third and most important example, which is -7/3. ठीक है, -7/3. अभी पहला एग्जाम्पल था -4/7, उससे पहला एग्जाम्पल था 2/3. अभी यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल्स में डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर है छोटा. लेकिन ये जो थर्ड एग्जाम्पल हम अभी लेने वाले हैं, इसमें डिनोमिनेटर 3 छोटा है और न्यूमरेटर उससे बड़ा है. तो इस तरह से हम इनको प्लॉटिंग कैसे करें, इनका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, वी विल सी देम. ओके, अगेन दिस इज द नेगेटिव रैशनल नंबर, सो द नेगेटिव साइड ऑफ द number line will be greater. Okay, so this is the negative side. You know it is -7/3. अगर -3/3 है तो आपकी वैल्यू आएगी -1. तो इसका मतलब यहाँ पर -1 आपको कहीं मिल जाएगा. यहाँ पर मान लो -1 है, जो है -3/3. ठीक है, तो ये -7 3 से
4 प्लेसेस दूर है, 4 प्लेसेस को छोड़ के आपको -7 मिलेगा। तो इसका एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी। 3 को आप डबल कर दो, 3 को डबल कर दो, कितना आएगा -6, ठीक है, -6/3 आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी -2, ठीक है। तो -2 मान लो यहाँ पर है, तो 6 के बाद में -7 आएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं जाके -7/3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी हम सिंपल सॉल्व करेंगे। 3/3 की वैल्यू जो -1 है वो तो हमें मिल गई, इसका मतलब यहाँ पर हमें मिलेगा -1/3 और यहाँ पर मिलेगा -2/3, ठीक है, ये दोनों हमें मिल गए। अभी हमें चाहिए -7/3, तो 3 के बाद हम जाएंगे -4/3, -5/3, -6/3, ठीक है। सो फ्रेंड्स हियर यू कैन सी -4/3 एक हो गया, -5/3 दूसरा हो गया, और -6/3 की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। -6/3 की वैल्यू आ गई -2, तो इसका मतलब -2 से भी लेफ्ट है -7/3, तो यहाँ पर आएगा -7/3, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज, आपको पता है -2 के बाद -3 कब आएगा, मान लो यहाँ पर -3 है, तो इसका मतलब वो -9/3 होगा, तो इसके बीच में आएगा -8/3 एंड -7/3, तो आपकी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई, ठीक है। अभी ये था इस तरह का मेथड जो हमने देखा। अभी मैं आपको और एक मेथड बताऊंगी कि यहाँ पर है 7/3, तो पहले आप 3 को मतलब 7 को 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा -2.3। इसका मतलब -2 कंप्लीट है, -2 आपको -2 से पहले तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि -2.3 है, -2 के आगे जाना है, तो -2 के आगे हम यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो इस पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान मत दो, लेकिन -2 से आगे जाना है इतना तो पक्का हो गया, ठीक है। तो -2 से आगे हम आए, तो हमारी पहली वाली मेथड हमने यूज़ कर ली, वो है -9/3 कर दो, इसका आंसर आएगा -3। इसका मतलब -3 और -2 के बीच में हमारा नंबर हमें प्लॉट करना है, ठीक है। तो -2 एंड -3 के बीच में, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 3 है, तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स बना लिए, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स बना लिए, और हमने यहाँ पर हमारा प्लॉटिंग कर दिया, रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस तरह से आपको नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को प्लॉट करना है। सो फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल try to solve your problem. Okay friends, so this was about the representation of rational numbers. Now we will see the next topic. Okay, now the last topic of this chapter, that is the number of rational numbers between any two rational numbers. अगर कोई दो rational numbers आपको दिए गए हो, तो उन दोनों के बीच में कितने rational numbers आएंगे ये आपको देखना है। As an example we will take 1/2 and 9/8. Okay, these two are the rational numbers, and you have to find out how many rational numbers are there between these two rational numbers. If you are going to represent these two on the number line, then first you will have to make their denominator same. आपको उसका डिनोमिनेटर सेम करना होगा, मतलब क्या करना होगा, यहाँ पे 8 है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर और नीचे। सो दैट मीन्स 4/8 एंड 9/8, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर्स प्लॉट करने होंगे। सो फ्रेंड्स, 4/8 एंड 9/8 के बीच में अगर ये 0 है, तो ये अगर 9/8 है, ठीक है, तो 8/8 क्या होगा, 8/8 1 होगा। तो यहाँ पर अगर आप 1 लिखोगे, दैट इज़ 8/8 लिखोगे, तो यहाँ पर आपको 8 पार्ट्स करने होंगे, ठीक है, 8 पार्ट्स मतलब 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8,
6/8, 7/8। ठीक है, इस तरह से आपने 8 पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 8 पार्ट्स आपके हो गए। और 9/8 आपका नेक्स्ट आएगा 8/8 के आगे। ठीक है, सो ये 8/8 जो है 1, इसकी वैल्यू हो गई, और ये है 0। तो 9/8 और 4/8 के बीच में आपको देखना है कितने नंबर्स आएंगे। तो ये रहा 4/8, ये रहा 9/8। तो आपको दिखना है इसके दोनों के बीच, ये हो गया 1 2 3 4। कितने नंबर्स आए? 4 नंबर्स आए। तो क्या ओरिजिनली इन दोनों के बीच में सिर्फ 4 नंबर्स आते हैं? जी नहीं, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में अनलिमिटेड नंबर्स आते हैं, अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स आते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर ये है 4/8 एंड दिस इज़ 9/8। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम नंबर से, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8 एंड ये होगा 16। ठीक है, उसी तरह से ये होगा 18 और ये होगा फिर से 16। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। तो इसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे उससे कई ज़्यादा नंबर्स इन दोनों के बीच में आएंगे। ठीक है, इसका मतलब इनकी और इनकी वैल्यू अगर सेम है तो इनके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे, इसका मतलब वो नंबर्स इनके बीच में हैं। फिर से आप इस तरह से कर सकते हो, 400 मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 800, यहाँ पर हो गया 900, यहाँ पर हो गया 800। तो इसके बीच में 400 और 900 के बीच में कितने सारे नंबर्स आएंगे? तो इस तरह से एनी 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। सो दिस इज द फैक्ट अबाउट द रैशनल नंबर्स। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव completed the first chapter of maths of standard 8, that is the rational numbers. We will meet in the next video with the exercise 1.1 of this chapter. तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आया हो तो प्लीज़ give me the comment in the comment box and I will give you the solution of that problem. Okay friends, तब तक के लिए please don't forget like, share and subscribe my channel, and तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय and take care.